तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने जो थंबनेल पर पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, वो भी बिना किसी इंडिकेटर के। सिर्फ हम एक कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे और उसके बेसिस पर ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिखा देता हूँ, जिसका नाम है एनगल्फिंग पैटर्न। चाहे यह बुलिश हो या फिर बेयरिश, अभी मार्केट का ज़्यादातर ट्रेंड बियरिश चल रहा है, तो हमें ज़्यादातर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न ही मिलेंगे। तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये देखिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में एक छोटी रेड कैंडल होती है, उसके बाद मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और उसे अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लेता है, या फिर आपको होगा तो इसको रेड कैंडल को, ये ग्रीन कैंडल अपने अंदर पूरा छुपा लेती है तो भी चलेगा। ये हमें ज़्यादातर सपोर्ट पर या फिर क्या बोलते हैं, लो पर मिलेगा। चार्ट के लो पर ये हमें मिलेगा। और ये बेयरिश एनगल्फिंग, ये हमें ज्यादातर रेजिस्टेंस पर और या फिर चार्ट के हाई पर हमें ज्यादातर मिलेगा। यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है, अगले दिन मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, उसे अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लेगा। देखिए, इसका लो है, ये इसका हाई है, और ये इसको अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लेता है। अब आप बोलोगे ये तो हमें पता है, लेकिन हम ये स्ट्रेटजी या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर नहीं देखेंगे, सिर्फ 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। डेली टाइम फ्रेम पर हमें ज़्यादातर नहीं मिलेगा, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें ये बहुत ज़्यादा बार मिलेगा। इसलिए, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुलिश एनगल्फिंग का एग्जाम्पल है। और ये देखिए, ये छोटी रेड कैंडल अगले दिन इसके गैप लोअर नीचे ओपन हुआ, अगले उसे अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लिया। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लेना है वो आपको एक छोटा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देखिए, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। यहाँ पर हम एंट्री, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ये बुलिश एनगल्फिंग के लिए, ये आप नीचे वाला बेयरिश है, ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ये चार्ट पर बताऊंगा कि हम एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डालेंगे। तो जाते से पहले में हम एंट्री कहाँ लेंगे, तो बुलिश एनगल्फिंग के ये कैंडल है, ये जिसने एनगल्फ किया है, इस कैंडल के हाई पर एंट्री लेंगे। अब आप बोलोगे कहाँ एंट्री लेंगे, तो इस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे, ना कि उसी कैंडल में एंट्री लेंगे जिस कैंडल ने एनगल्फ किया। नहीं, उस कैंडल का जो हाई है, वो कैंडल का हाई जब ब्रेक होगा तब हम एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस एनगल्फिंग कैंडल के नीचे डालेंगे। वैसे ही बेरिश एनगल्फिंग के लिए हम एंट्री लेंगे इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद, और स्टॉप लॉस डालेंगे यहाँ ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। और टारगेट हम इंटरवल्स में बुक करेंगे, 1:2, 1:3, एंड टारगेट 3 हम ओपन रखेंगे, जस्ट हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। वैसे ही बेयरिश एनगल्फिंग, कुछ बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम कहाँ प्रेफर करेंगे, निफ्टी 100 में, क्योंकि हम निफ्टी 500 या उसके बाहर वाले स्टॉक्स में जाएंगे तो वहां पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। इस वजह से मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न हम, अगर आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आप वहां पर अगर ये आपको स्ट्रेटजी मिली तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और बहुत जल्दी और बड़े टारगेट के लिए आप वहां से रुक सकते हैं। और ये पैटर्न हम फार्मा स्टॉक्स एंड न्यू स्पेसिफिक स्टॉक्स में अवॉइड करेंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं चार्ट पर। ये देखिए, अब हम आ गए चार्ट पर। ये अब हमारा डेली चार्ट चालू है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया, हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो चलिए, अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। और आगे जाने से पहले ये भी देखो, मैंने यहाँ पर 35 स्टॉक्स निकाले। 35, यहाँ 36 स्टॉक है। शायद यहाँ पर HUL नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐड कर देता हूँ। ये हिंदुस्तान, ये 36 स्टॉक्स निकाले। ये स्टॉक्स मैंने फार्मा स्टॉक्स पर निकाल को, और 10,000 के ऊपर वाले, मतलब बजाज फिनसर्व या फिर नेस्ले हो गया, क्योंकि उनमें वॉल्यूम कम होता है और
500 के नीचे वाले अवॉइड किए क्योंकि उनमें मूवमेंट ज्यादा बड़ी नहीं मिल सकती, या फिर 5 से 10 रुपए की मूवमेंट हमें मिलेगी, तो उसके लिए हम क्यों ही उसमें देखें। इसलिए मैंने 500 के ऊपर वाले ही लिए हैं, और फार्मा स्टॉक्स को निकाल कर और 10,000 के ऊपर वाले छोड़कर। तो चलिए अब हम चलते हैं, पहला चार्ट है हमारा रिलायंस का। तो रिलायंस में हम देखते हैं ये हमारा पैटर्न कहाँ कहाँ मिला। ये देखिए हमें फर्स्ट ही यहाँ पर पैटर्न मिला। अभी ये लाइव चार्ट चालू है इसलिए ये हिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं मिला, यहाँ पर हमें नहीं मिला, यहाँ मिला है। ये हम देखते हैं, ये मुझे शायद मेरी नज़र से हट गया। ये देखिए यहाँ पर हमें ये पैटर्न मिला, ये छोटी ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ओपन होकर इसे अपने अंदर पूरा एनगल्फ कर लिया। अब हम एंट्री कहाँ करेंगे, हम एंट्री करेंगे इस कैंडल के नीचे, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ। यहाँ पर आपको दिखा होगा एक कंडीशन मैंने लिख के रखी है, ये देखो बियरिश कैंडल, द लो शुड ब्रेक एट द सेम डे। वो जो कैंडल एनगल्फिंग कैंडल का लो है वो उसी दिन ब्रेक हो जाना चाहिए। वैसे ही द बुलिश एनगल्फिंग के लिए द हाई शुड ब्रेक एट द सेम डे, मतलब वो हाई उसी दिन ब्रेक हो जाना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो हम उसे छोड़ देंगे। वैसे यहाँ पर देखो सेम वही कहानी, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर बना, ये अगले दिन की 9 फरवरी की कैंडल, ये 10 फरवरी की एनगल्फ हुआ, लेकिन लो अगले दिन 11 फरवरी को लो ब्रेक हुआ, तो हम एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, अगर हमें हमारा पैटर्न उसी दिन नहीं मिला, अगर हमारी एंट्री उसी दिन नहीं मिली तो हम उसे छोड़ देंगे। और ये देखिए वहां थोड़ा नीचे गया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, वहां से वो ऊपर भाग गया, तो अब इसे कंसिडर नहीं करें। अब देखो यहाँ पर हमें एंट्री दिखी है, ये देखो ये कंडीशन है, मैं ये आपको आगे समझा देता हूँ या फिर अभी समझा देता हूँ। चलिए ये देखो ये भी हमारा पैटर्न ही है। आप बोलोगे तो ये तो प्रॉपर बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, बियरिश एनगल्फिंग ही है। ये देखो ये हाई है और ये इसका लो है इस ग्रीन कैंडल का, लेकिन अरे ये शायद उसी दिन की कैंडल है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं देखा। ये देखो ये 16 फरवरी, ये भी 16 फरवरी, ये आगे कंडीशन है, वो आगे हमें मिली है, तो वो वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे जाने से पहले ये देखो ये एक डोजी मिला, डोजी मिला तब भी हम एंट्री करेंगे, क्योंकि डोजी अगर होगा तो भी चलेगा। अब आप बोलोगे डोजी हम कैसे, आपको नजर से भी दिख रहा है ये डोजी है, और आप क्या कर सकते हैं, आप ओपन और क्लोज के बीच का अंतर देख सकते हो, या फिर उनमें कितने पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको देखिए ये ओपन प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है, तो यहाँ पर मैंने रखा तो आपको दिखा 2384.70 और क्लोजिंग प्राइस है 2384.90, मतलब सिर्फ 20 पैसे, मतलब ये 1 रुपए से कम है, तो हम इसे डोजी कहेंगे। और आंखों से भी हमें ये डोजी दिखाई दिखाई देगा। अगर ये लाल रंग का मतलब रेड कलर का डोजी होगा, मतलब आपको कैसे दिखाऊं, रेड कलर का डोजी, ये देखो ये ऐसा, अगर ये ऐसा डोजी होगा ना तो भी चलेगा। ये देखो ये डोजी ऐसा डोजी होगा ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ये डोजी, ऐसा डोजी होगा ना तब भी हम इसे चलाएंगे, मुझे चल सकता है ऐसा मैंने। और अब एंट्री कहाँ करेंगे, इस कैंडल के लो पर। अब ये कैंडल का लो कहाँ ब्रेक हुआ, उसी दिन ब्रेक हुआ, तो हम उसी दिन एंट्री करेंगे शॉर्ट के लिए। ये देखिए हमने शॉर्ट के लिए एंट्री कर दी। स्टॉप लॉस यहाँ तक का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1:2 का, वो देखिए यहाँ पर हिट हो गया। और अब बोलोगे ये तो अगले दिन हिट हुआ, सही है ना, ये तो अगले दिन हिट हुआ। आप बोलोगे जो जिनका कैपिटल कम है या फिर जो इंट्राडे इक्विटी में करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इतना बड़ा तो उन्हें 1:1 मिला, ये देखिए ये उन्हें शायद 1:1 मिला, लेकिन वो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं डाल सकते। तो वो क्या कर सकते हैं, जो इंट्राडे इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, वो जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया है ना,
हमारे एनगल्फिंग कैंडल का, उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो और ट्रेड को चलने दे सकते हो। अगर वो हिट हुआ तो आप बाहर, लेकिन जो फ्यूचर्स में करते हैं या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं वो इतना बड़ा रखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मिलने वाला है, प्रॉफिट भी उतना ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए देखिए हमें, देखिए अगर आप देखोगे तो हमें शायद 1:2 तक मिला, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। अगर आपको सपोर्ट, मैंने बोला ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम देख सकते हैं। आप देखो एक यहाँ पर मार्केट एक बार, यहाँ 2 बार आया था और यहाँ से वहां से ऊपर गया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पर भी आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जो ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करने वाले इन लोगों के। मैं तो ज्यादातर फ्यूचर्स ही प्रेफर करता हूँ ऑप्शन के लिए, लेकिन जिनका कैपिटल कम है तो वो इंट्राडे में भी कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कंडीशन है, ये देखो ये कंडीशन है, ये देखो ये ग्रीन कैंडल है, अगले दिन मार्केट इसके नीचे ऊपर, लेकिन ऊपर जाकर वापस नीचे आया। देखिए इसका ये हाई है और ये इसका लो है, मतलब इसने यहाँ ऊपर हुआ बराबर है, लेकिन ऊपर जाकर मतलब पूरा एंगल ही कर लिया है इसने, इसलिए हम इसे कंसिडर, ये कंडीशन में आपको बताना चाहता था। अब हम एंट्री कहाँ करेंगे? इस कैंडल के लो पे एंट्री करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस डालेंगे यहाँ पर और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1:2। ये देखिए ये उसी दिन हिट हो गया, हम वहां पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। आप कहाँ कर सकते हैं? ये देखिए एक बहुत बड़ी मारुबुजू कैंडल भी दिख रही है आपको, इसके ऊपर भी आप ट्रेल कर सकते हो और आपको चाहे वहां ट्रेल कर सकते हो। 1:3 के लिए रुक सकता, अभी हमें शायद 1:3 नहीं मिला, शायद नहीं मिला। ये देखिए आपको मिला ना, अगर आप यहाँ भी छोड़ देते तो आपको 1:3 मिलता क्या? नहीं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहिए, इस वजह से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे हम ये पैटर्न हमें कहाँ मिला? ये देखो यहाँ मिला, ये देखो यहाँ मिला ना, यहाँ मिला, ठीक है। अब हम एंट्री कहाँ करेंगे? हम एंट्री करेंगे इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद, मतलब यहाँ इसका लो ब्रेक हुआ इसी कैंडल में, लेकिन मार्केट उसके ऊपर चला गया, लेकिन हमारा जो इंट्राडे में करने वाले उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन यह स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल है कि हमारा ऊपर वाला स्टॉप लॉस, मतलब जो फ्यूचर है ऑप्शन में करने वाले उनका तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ और वो ऑल टाइम हाई से बैठे। ये तो ऑल टाइम हाई है रिलायंस का, वहां से आपको मिला है, कितनी एक्यूरेसी से आपको मिला, और आप यहाँ तक रुक सकते हो तो आपको कितना बड़ा 1:67 तक मिला, क्योंकि आपको यहाँ भी एक कंफर्मेशन मिला, यहाँ भी पैटर्न मिला था, लेकिन आप ऊपर से लेकर बैठे। ऐसे ऐसे आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप इतना बड़ा नहीं रुक सकते, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहे। चाहे तो आप अपने जब फ्यूचर्स में 10 लॉट शॉर्ट किए तो आप 1:2 पर आपके तो आधे लॉट निकाल सकते हो। मैंने बोला ना आप इंटरवल में आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या 1:3 पर आप बचे हुए और 2 बुक कर सकते हो, और उसके बाद बचे हुए 3 लॉट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहे, और अभी वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप उस ट्रेंड से बाहर आ सकते हो। इस वजह से आपको ये देखिए कितनी बड़ी आपको मूवमेंट, आपने अगर देखा होगा तो इस यहाँ से हमें एंट्री मिली, आपको कितना बड़ा मोमेंटम मिला। ये देखो 8 से 9% का आपने मूवमेंट कैप्चर किया, सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से, सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न की वजह से। तो चलिए वैसे ही आप टीसीएस में देख सकते हो, टीसीएस में अगर आपको मिला है क्या, चलिए देखते हैं टीसीएस में हमें कहाँ मिलता है। टीसीएस में 15 फरवरी, 16 फरवरी, ये देखो टीसीएस में अभी ट्रेड मिला है, ये देखो टीसीएस में, ये देखो ये 15 फरवरी की, 16 फरवरी की कैंडल, इसने इसे पूरा एनगल्फ ही कर लिया, ऊपर ऊपर उसके नीचे क्लोज हुआ है। ये देखो इसका लो था इस कैंडल का, इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे इस कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद। पर
इसका लो बाहर अब ब्रेक हुआ क्या? ये इसका जो लो है वो ब्रेक हुआ क्या? अगले दिन ब्रेक हुआ 17 फरवरी, तो हम एंट्री लेंगे क्या? क्यों लेंगे भाई? हमारा उसी दिन ब्रेक नहीं हुआ ना, हम उसे छोड़ देंगे। आगे बहुत सारे मिलेंगे हमें, हर रोज मिलेंगे, वो उसे ढूंढेंगे। ये देखो यहाँ मिला ना, ये 7 फरवरी की, ये 8 फरवरी की, यहाँ मिला इनगल्फिंग पैटर्न। लेकिन आप जब देखोगे तो ये यहाँ मिला है ना, तो ये शायद यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, लेकिन ये अभी तो हाई पर ही है। यहाँ पर हमें अगला सपोर्ट ये था, यहाँ पर हम देखेंगे तो अगला सपोर्ट ये और ये था, तो उसके आसपास से आकर उसने अपना वहां से उसने ऊपर चला है। तो यहाँ आप नहीं लेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आप क्या बताओ उसे, अगर आप लेंगे तो आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैच नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री रिस्क कितने, 65 पॉइंट की रिस्क थी। हम्म, हमारा एटलीस्ट 1:2 कहा जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है। तो हम इतना ये नहीं देख सकते। अगर आप कंसोलिडेशन मतलब जो साइडवेज मार्केट है उसमें ये स्ट्रेटजी अवॉइड करेंगे। ये देखो ये पूरा साइडवेज मार्केट है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे ना, और जो मूवमेंट चल रही है आईटी स्टॉक्स की, वो तो गैप, सारे गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप अप, ऐसे ही ओपन हो रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स को तो आप अवॉइड ही करो मेरे हिसाब से। ये देखो आप एच डी एफ सी में देखो, एच डी एफ सी में हमें कहाँ मिला, एच डी एफ सी में हमें कहाँ मिला है क्या? हम डेली पर है शायद, 1 आवर पे जाएंगे। ये 27 जनवरी की है। यहाँ पर शायद नहीं मिल रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं होगा, हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये भी एक ऐसे गैप अप गैप डाउन ऊपर, इस वजह से नहीं मिल रहा है हमें शायद। ये देखो यहाँ पर ये अप अप हो गया, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर भी डाउन, यहाँ पर अप ओपन हो गया। यहाँ पर शायद मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बैक टेस्ट को भी मतलब वीडियो बनाना है, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए मैं तैयारी करके ये देखो यहाँ मिला, यह दिखेगा, नहीं, हम लाइव देखेंगे, बैक टेस्ट करेंगे पर्टिकुलर चार्ट की। ये देखिए यहाँ शायद 10-11 पर, ये देखो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर दिखा। मैं ऐसा नहीं करता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाऊंगा, नहीं, हमें लॉस भी होगा, कभी कभी लॉस भी होगा। ऐसा नहीं कि हर बार प्रॉफिट होगा। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं कि जो हर बार हमें प्रॉफिट, लेकिन ये ऐसी स्ट्रैटेजी है कि ये 10 में से 8 बार हमें जरूर प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट करते इस कैंडल पर, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस डालते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे ही गया है, पर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी ये बहुत आप नीचे बाहर बहुत, आप मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने एक ट्रेड लिया था इसी स्ट्रेटजी में परसों, कितना बड़ा मोमेंटम मुझे मिला, ये देखो, ये देखो, ये एक सपोर्ट भी था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर जाओगे तो वहां पर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस वजह से, ये नहीं, मैंने बोला था ना, आप सपोर्ट पर देखोगे तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। ये देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा था, उसके आसपास आया, ऑलमोस्ट वहां तक आया, और वहां से वो ऊपर भाग गया। ये देखो, अब हम मैंने स्टॉप लॉस यहाँ डाला, क्योंकि ये इतनी बड़ी, यहाँ अगर मैं स्टॉप लॉस डालता तो ये लगभग 115 पॉइंट की रिस्क थी, तो मैं इतनी रिस्क तो नहीं ले सकता, इसलिए मैंने यहाँ तक का स्टॉप लॉस डाला। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है तो ये आपको दिखेगा कि ये
बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर। और उसके देखो उसमें लगातार और 3 ग्रीन कैंडल, सही है, कितनी बड़ी बनी। देखिए ये इस पैटर्न का जादू है। हमें अगर मिला ना तो ये बहुत बढ़िया प्रॉफिट में मिला। ये देखो शायद ये 1:6 तक गया होगा मेरे हिसाब से, नहीं 1:5 तक गया, लेकिन अगले दिन ये 1:6 तक जरूर पहुंच गए। नहीं यहाँ तक, यहाँ भी हमें 1:6 मिल गया है ये, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं, 1:4 पर मैंने अपने सारे चारों के चारों फ्यूचर्स के लॉट छोड़ दिए थे ऐसे। और अब एक और मिला था इंडियन ऑयल में, लेकिन वहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि यह बहुत दिन मार्केट जो चल रहा है ना, वो न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, इस वजह से अब इस दिन ये देखो कितना बड़ा फॉल आया था। आप देखोगे तो सेंसेक्स पे भी 17 पॉइंट टूटा था सेंसेक्स पे, लेकिन अगले दिन मार्केट रिकवर कर गया। ये देखो ये ट्रेंड लाइन थी, मैं 1 आवर पर अगर जाऊंगा, ये सपोर्ट था, लेकिन इसे इसे ब्रेक किया था। और मैंने ये जो कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से ये इसको रिटेस्ट करेगा और वापस से नीचे जाए, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स की वजह से वो वापस ऊपर चला गया और मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन ओवरऑल मैं प्रॉफिट में था, क्योंकि मैंने वहां पर, कहाँ पर, आईसीआर मोटर्स में 1:4 मिला था। यहाँ पर मेरा कितना कितना पॉइंट का लॉस हुआ था, ये देखिए मैंने शॉर्ट किया था। ये तो मेरे इसे लहजे क्या बोलते हैं इसे, मेरे आंखों के नजर रडार से बाहर ही स्टॉक है, क्योंकि ये 500 के अंदर का है, इसलिए मैं इसे ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऐसे एंट्री करते और ऐसे प्रॉफिट निकालते, लेकिन यहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट वजह से मुझे लॉस हुआ। चाहे प्रॉफिट लॉस तो मार्केट में चलता ही रहता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई चाहिए कंटेंट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो ज़रूर बना के दूंगा। और मैं और ऐसे ही बेहतरीन स्ट्रेटजीज और या फिर बिना इंडिकेटर की स्ट्रेटजीज आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो ट्रेडिंग करने के लिए। तो चलिए बाय।